जिया खान का आखिरी खत 6 पन्नों में फैली दर्द की कहानी। इसमें सिर्फ बॉयफ्रेंड की वादा खिलाफी ही नहीं है, अबॉर्शन के मुश्किल फैसले से लेकर मारपीट के शिकार होने और उन सब से भी पहले रेप किए जाने का भी बयान है। जिया अपने बॉयफ्रेंड को एड्रेस करते हुए लिखती हैं कि पहले ही मेरे साथ बलात्कार और शोषण हो चुका है, क्या अब मैं कुछ बेहतर डिजर्व नहीं करती। यहाँ हम जिया के मकसद में जाने के बजाय आपको बता रहे हैं उनका खत, आखिरी खत। जिया खान ने खत में लिखा, पता नहीं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, मगर अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सब कुछ बयां कर देना ही सही वक्त है। वैसे भी मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं या तो जा चुकी हूँ या इसकी तैयारी में हूँ। अंदर से टूट चुकी हूँ मैं। तुम्हें शायद इस बात का पता ना हो, मगर तुम्हारा मुझ पर ऐसा असर था कि मैं टूटकर प्यार करने लगी और उस फेर में खुद को पूरी तरह भुला दिया, खो दिया। मगर तुम थे कि मुझे तड़पाते रहते थे, तकलीफ देते रहते थे रोजाना। अब मुझे अपनी जिंदगी में रोशनी की एक लकीर भी नहीं दिखती। सुबह आँख खुलती है पर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। कभी ऐसे भी दिन थे जब मैं बस अपना सब कुछ, अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ देखती थी। एक उम्मीद थी कि हम साथ होंगे, मगर तुमने मेरे उन सपनों को चूर चूर कर दिया। अब ऐसा लगता है जैसे अंदर से मर चुकी हूँ मैं। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था, किसी की इतनी परवाह नहीं की थी, मगर मुझे बदले में क्या मिला? तुम्हारे झूठ, तुम्हारी बेवफाई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती रही, तुम्हारी नज़रों में खूबसूरत दिखने के लिए जतन करती रही, मगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट होने का डर बना रहता था, फिर भी बिना हिचके तुम्हें सब कुछ सौंप दिया, मगर तुमने इन सब के बदले मुझे तकलीफ दी। इस दर्द ने मुझे पूरी तरह से मार दिया, मेरी रूह तक तबाह हो गई। उसके बाद जिया खान लिखती हैं कि अब हाल है ये है कि ना मैं खाती पाती हूँ और ना मैं सो पाती हूँ, ना सोच पाती हूँ और ना ही कुछ कर पाती हूँ। हर चीज़ मेरी पकड़ से छूट रही है। करियर के बारे में तो अब सोचा भी नहीं जाता। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मेरे भीतर एक्साइटमेंट थी, उम्मीदें थी और अनुशासन था। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे भीतर की सबसे शानदार खूबियों को दुनिया में पनाह मिलेगी। मुझे नहीं पता कि तकदीर हमें साथ और करीब क्यों लेकर आई। पहले ही इतना तकलीफों, बलात्कारों, गालियों और यातनाओं को सहने के बाद मैं कम से कम इन सब की हकदार तो नहीं थी। वहीं जिया खान आगे लिखती हैं कि मुझे तुम्हारी नज़रों में ना तो प्यार नजर आया और ना ही हमारे रिश्ते के लिए कोई कमिटमेंट। हर दिन मेरा यही डर बढ़ता रहा कि तुम मुझे मेंटली या फिजिकली हर्ट कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बस औरतों और पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि मेरी जिंदगी मेरे काम और तुम्हारे बीच ही बसी थी। अगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो तुम्हारी कमी खलेगी, तुम्हारी ज़रूरत मुझे महसूस होगी। इसलिए मैं अपने 10 साल के करियर और उससे पनपे सपनों को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में एक मैसेज मिला था। इसमें मुझे बताया गया था कि कैसे तुम लगातार मुझे चीट कर रहे हो, मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम पर भरोसा बनाए रखा, मगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं कभी आउटिंग के लिए नहीं गई, कभी किसी और के साथ नहीं गई, क्योंकि मैं वफादार इंसान हूँ। मैं कार्तिक के साथ, ताकि तुम उस जलन को, उस शर्म को महसूस कर सको जो तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे महसूस करनी पड़ी। मगर उस रिश्ते में भी मैंने दूरियों का ख्याल रखा। तुम्हें कोई और औरत इतना प्यार नहीं दे सकती जितना मैंने दिया, और ये बात मैं अपने खून से लिख सकती हूँ। मेरे लिए यहाँ चीज़ें बेहतर होती दिख रही थी, मगर इन सब के कोई मायने नहीं रह जाते अगर आप दिल टूट जाने की वजह से लगातार तकलीफ में हैं। तकलीफ की जिस शख्स से आप प्यार करते हैं वो आपको गालियाँ बकता है, धमकी देता है, मारता है और चीट करता है दूसरी लड़कियों के लिए।
तुम्हारे प्यार में पड़कर मैं तुम्हारे घर आती थी, मगर तुम मूड बदलने पर मुझे बीच रात में धक्के देकर बाहर निकाल देते थे। मेरे मुंह पर दिन रात झूठ बोलते रहते थे, मेरे परिवार की बेइज्जती करते थे। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़पती और दीवानों की तरह तुम्हारी कार का पीछा करती। तुम मेरी बहन से भी कभी नहीं मिले, जबकि मैं तुम्हारी बहन के लिए कितने गिफ्ट लेकर आई। आपको बता दें कि जिया खान ने आगे लिखा, तुमने मेरी आत्मा को नोच डाला है। अब मेरे पास सांस लेने की कोई भी वजह नहीं बची। मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार ही तो चाहती थी, उसके लिए, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। मैं काम करती थी हम दोनों के बारे में सोचकर, मगर तुम तो कभी मेरे साथी, मेरे पार्टनर थे ही नहीं। अब मेरा भविष्य नष्ट हो चुका है, मेरी खुशी मुझसे छीनी जा चुकी है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहा है। जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने बचाया था, उसे भी तुम्हारे लिए खर्चने को तैयार थी, मगर तुमने मेरे प्यार, मेरे केयर की कभी परवाह नहीं की। हमेशा मेरे मुंह पर तमाचा मारा। इसके चलते मेरे भीतर ना तो आत्मविश्वास बचा है और ना ही आत्मसम्मान। जो भी टैलेंट था, जो भी महत्वाकांक्षा थी, जब तुमने अपनी हरकतों से छीन ली, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना तकलीफ देता है ये सोचना कि मैंने 10 दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हें उस सफ़र से मेरे लिए एक तोहफा खरीदने की भी सुध नहीं रही। गोवा ट्रिप मेरा बर्थडे प्रेजेंट था, तुमने मुझे धोखा दिया, फिर भी मैं तुम पर पैसे खर्च करती रही। मैंने अपना बेबी गिरवा दिया, अबॉर्शन करवा लिया और इसके दर्द में तड़पती रही। मैंने तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुमने मेरे वापस लौटने के बाद मेरे क्रिसमस और बर्थडे पार्टी दोनों को चौपट कर दिया। वैलेंटाइंस डे के दिन भी तुम मुझसे दूर दूर रहे। तुमने वादा किया था कि जैसे ही हमारे अफेयर का 1 साल पूरा हो जाएगा, तुम मेरे साथ मंगनी कर लोगे, लेकिन नहीं। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ पार्टी और औरतें चाहिए, सिर्फ अपने लालची मकसदों को पूरा करने की ख्वाहिश है। मैं जिंदगी में बस एक ही चीज चाहती और वो थे तुम, मगर तुमने तो मेरी हर खुशी छीन ली। मैंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया। जब मैं तुम्हारे लिए रोई तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। इन सब के बाद इस दुनिया में मेरे जीने की कोई वजह नहीं रह जाती। मैंने बस इतना चाहा था कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ। मैंने हमारे भविष्य के सपने देखे थे, तुम्हारी कामयाबी के सपने देखे थे, मगर अब मैं इस जगह को छोड़ रही हूँ और मेरे पास सिर्फ टूटे सपने और झूठे खाली वादे हैं। मैं अब सोना चाहती हूँ, ऐसी नींद जिससे कभी ना जागना पड़े। मेरे पास सब कुछ था, मगर अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ थी तभी अकेली हो चुकी थी। तुमने मुझे अकेला बना दिया, असुरक्षा से भर दिया। मैं ऐसी नहीं थी, मुझे कुछ था मेरे भीतर। जिया खान ने अपने इस खत में अपनी पूरी कहानी बयां कर दी थी और इसके बाद जिया खान ने खुद की जान ले ली। आपको बता दें कि ये खत उन्होंने सूरज पंचोली के लिए लिखा था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।